के लिए वजह है उसकी, एंकर उनकी तरफ, ठीक, जबकि एंकर को बिचौनिया होना चाहिए कि भाई तुम बोलो, अब तुम बोलो, हाँ हम बस सुन रहे हैं, हम बस सुन रहे हैं, तुम अपनी बात सही कर देंगे। तो एंकर क्या है, उधर है एक जिसको आप आजकल सुनते होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह या विश्लेषक, वो भी किधर है, बीजेपी की तरफ। हाँ, फिर वो फाइनली बीजेपी वाला एक और बंदा है, हाँ। एक इस्लामिक स्कॉलर करके भी बैठाला जा रहा है आजकल, हाँ, वो भी घूम फिर के उन्हीं का है, उन्हीं के है। इस पर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अब ये चार के ऊपर अब आप तो पता चला कि उन्होंने भी आपको काटा, उन्होंने भी आपको काटा, उन्होंने भी आपको काटा, तो हम तो अक्सर कह देते हैं कि भैया बीजेपी के 3-4 प्रवक्ता हैं, एक लोग बोले तो हम जवाब भी दें, चारों लोग साथ में वो लोग हैं, हम तो अक्सर कह देते हैं कि नीचे वाला हटा दो, अपना स्पोक्स पर्सन लिख लो, दिक्कत क्या है, पैरवी कर रहे हो तो खुल के करो। तो ये एक प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल दौर है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना काम ईमानदारी से करें और अपनी पार्टी का पक्ष ईमानदारी से रखें। एक प्रवक्ता का यही धर्म है, यही काम है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष या विपक्ष का पक्ष, जैसे जो इंडिया अलायंस है, हम पूरे अलायंस का पक्ष रखते हैं, खाली ये नहीं है कि हमने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखना है। अब बात अगर बंगाल की हो रही है तो हम ममता दीदी का भी पक्ष रखते हैं, तमाम चीज़ें। तो आपको लंबी चौड़ी जानकारी रखनी पड़ती है हर स्टेट की कि बंगाल में भी क्या हो रहा है, अब आसाम में चुनाव है, वहाँ का भी आपको जान के रखना है, तमिलनाडु में चुनाव है, वहाँ का भी आपको पता रखना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ अलायंस में है। केरला में भी चुनाव है, तो ये पूरे इंडिया की चीज़ें आपको समझ के रखनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट की बात है।